नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं, अगर आप अंग्रेजी को नहीं लिख पाते हैं, अगर आप अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं, तो यह क्लास आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बताने वाला हूं। अगर आपको अंग्रेजी के ABCD भी नहीं आता है तो भी आप इस क्लास को देखिए प्यारे बच्चों। 100% आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, और अगर आप इसी तरीके से लगातार बने रहेंगे, अंग्रेजी पढ़ना लिखना आपको समझ में आने लगेगा। तो अगर आपको प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अंग्रेजी सीखने का, समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे सीखे पढ़ना। अगर आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं तो ऐसे आप सीख सकते हैं। कैसे सर? देखिए, तो आप देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हमने लिए हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हर शब्द में आपको SION लिखा हुआ दिख रहा होगा। SION SION SION, हर शब्द में आप देख रहे हैं कि SION का यूज़ किया गया है। तो अगर किसी भी शब्द में आपको SION एक साथ दिख जाए, SION, तो इसको आपको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? जन। क्या पढ़ना है? जन। याद कर लीजिए, SION अगर आपको दिखे तो जन पढ़ना है। कैसे सर? जैसे देखिए, T से हो गया टॉ, E से एक ही मात्रा, L से हो गया ल, और E से यहाँ पर एक ही मात्रा नहीं लिखेंगे, बड़ी की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद V, तो V से हो गया वाह, I से लिखेंगे छोटी एक ही मात्रा। और हमने बताया कि SION को क्या पढ़ना है? SION को जन पढ़ना है, तो यहाँ पर सीधे लिख देंगे जन। तो यह हो गया टेलीविज़न। देख रहे हैं कितना आसान है प्यारे बच्चों पढ़ना, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो यह हो गया टेलीविज़न, TELEVISION। तो SION को आपको जन पढ़ना है, तो यह हो गया टेलीविज़न। आगे देखिए, अगला शब्द देखिए और आपको समझ में आएगा। जैसे D से हो गया डॉ, E से लिखेंगे छोटी की मात्रा। उसके बाद C से लिखेंगे सौ, I है तो छोटी की मात्रा। उसके बाद SION को हमने बताया कि जन लिखना है, तो यह हो गया जन। तो इसे क्या पढ़ेंगे? डिसीजन। इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों? डिसीजन। अगला देखिए क्या है, CONFUSION। तो C से लिखेंगे का, O से औ की मात्रा, मतलब आ की ध्वनि लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। N से हो गया नौ। उसके बाद क्या है? F है, तो F से लिखेंगे आधा फ, U से लिखेंगे U, और SION को क्या हमने बताया? SION को जन लिखना पड़ेगा, तो यह हो गया कन्फ्यूज़न, CONFUSION, कन्फ्यूज़न। इसे आपको कन्फ्यूज़न नहीं पढ़ना है, डिसीजन नहीं पढ़ना है, टेलीविज़न नहीं पढ़ना है। मतलब यस का जो उच्चारण होता है वह स होता है, लेकिन यहाँ पर ज के रूप में हो रहा है। मतलब SION को सीधे आपको पढ़ना है जन, तो यह हो गया कन्फ्यूज़न। अगला है VISION, तो V से हो गया वाह, I से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, SION को जन लिखेंगे, तो यह होगा विज़न। क्या हो गया सर? विज़न। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसे आप पढ़ना है टेलीविज़न, डिसीजन, कन्फ्यूज़न, विज़न। ऐसे आप इसे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करांगा आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ना समझ में आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि हाँ, मैं भी अंग्रेजी को पढ़ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी समझ सकता हूँ, मैं भी अंग्रेजी को लिख सकता हूँ। आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या है यहाँ पर देखिए, NATURE FEUTURE PICTURE CAPTURE CULTURE। तो आप देखिए हर शब्द में TURE लिखा गया। क्या लिखा गया सर? TURE। तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ना तो इसको आपको टूरे पढ़ना है, ना तो टूर पढ़ना है। इसको आपको क्या पढ़ना है? इसे आपको चर पढ़ना है, यह टूरे नहीं पढ़ना है। कैसे सर? जैसे N से हो गया न, A से एक ही मात्रा लिखेंगे, और TURE को सीधे आपको चर लिख देना है। क्या लिख देना है? चर। तो यह हो गया नेचर। देख रहे हैं ना कितना आसान है। FUTURE, तो F से हो गया आधा फ,
और यू से हो गया यू, और टी यू आर ई को आपको हमने बताया चर पढ़ना है, तो सीधे आपको लिख देना है चर, तो यह हो गया फ्यूचर। हमने यहाँ पर रेड कलर से हाईलाइट भी किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कहाँ पर किस चीज़ को क्या बता रहे हैं सर, मतलब टी यू आर ई को चर पढ़ना है, तो यह हो गया फ्यूचर। अगला है पी आई सी टी यू आर ई, तो पी से लिखेंगे प, आई से छोटी की मात्रा, सी से आधा क, उसके बाद है टी यू आर ई, तो इसको आपको चर पढ़ना है, तो यह हो गया पिक्चर। क्या हो गया सर, पिक्चर। इसको पिक्टूरे नहीं पढ़ना है, जैसे इसको बहुत सारे लोग जो नए होंगे वह पढ़ेंगे नटूरे, फुटूरे, पिक्टूरे ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसको चर पढ़ना है। यहाँ पर टी का जो उच्चारण होगा च के रूप में निकलेगा, जैसे कैप्चर, सी ए पी, सी से हो गया क, ए से की मात्रा, पी से आधा प, और टी यू आर ई को चर पढ़ना है, तो यह हो गया कैप्चर, सी ए पी टी यू आर ई कैप्चर। सी यू एल टी यू आर ई, तो सी यू से हो गया क, एल से आधा ल लिखेंगे, और टी यू आर ई को चर पढ़ना है, तो यह हो गया कल्चर, सी यू एल टी यू आर ई कल्चर हो गया। तो अगर किसी भी शब्द में अगर आपको टी यू आर ई दिखे तो इसको आपको चर पढ़ना है, और अगर किसी शब्द में एस आई ओ एन दिखे तो इसे आपको जन पढ़ना है, जो हमने पहले बताया ना यहाँ पर। तो एस आई ओ एन अगर दिखे तो उसको आपको क्या पढ़ना है, जन पढ़ना है, और अगर टी यू आर ई दिखे तो इसे आपको चर पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, चर पढ़ना है। आगे देखिए अगला क्या है, देखिए सी ए आर ई एफ यू एल, एच ए आर एम एफ यू एल, सी एच डबल ई आर एफ यू एल, एफ ए आई टी एच एफ यू एल। तो अगर किसी शब्द में आपको एफ यू एल दिखे तो इसे आपको फुल पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, फुल। कैसे, देखिए ऐसे सी ए आर ई, तो सी से हो गया को, ए का उच्चारण ए के रूप में, आर ई से र, एफ यू एल से हो गया फुल, तो यह हो गया केयरफुल। क्या हो गया सर, केयरफुल, सी ए आर ई एफ यू एल केयरफुल हो गया। एच ए आर एम, तो एच से हो, ए से आ की मात्रा, आर से लिखेंगे र, एम से म, यह हो गया हार्म। एफ यू एल को हमने बताया फुल पढ़ना है, तो यह हो गया हार्मफुल, एच ए आर एम हार्म, एफ यू एल फुल, हार्मफुल। अगला है सी एच डबल ई आर एफ यू एल, तो सी एस से हो गया च, उसके बाद है डबल ई, तो ई के रूप में करेंगे, आर से हो गया र, एफ यू एल से हो गया फुल, यह हो गया चीयरफुल। क्या हो गया, चीयरफुल। अगला क्या है प्यारे बच्चों, देखिए अगला है एफ ए आई टी एच एफ यू एल, तो इसे हम पढ़ेंगे फेथफुल। क्या पढ़ेंगे सर, फेथफुल, ऐसे फेथफुल पढ़ेंगे। तो एफ यू एल को आपको क्या पढ़ना है, फुल पढ़ना है। जैसे यहाँ पर ऐसा ही उनको जन पढ़ना है, टी यू आर को चर पढ़ना है, उसी तरीके से एफ यू एल को फुल पढ़ना है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको यह समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे देखिएगा, देखिए अब अगला क्या है, देखिए आर ई ए डी ए बी एल ई, डी आर आई एन के ए बी एल ई, डब्ल्यू ए एस एच ए बी एल ई, ई ए टी बी एल ई। तो देखिए हर शब्द में ए बी एल ई लिखा गया। क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, ए बी एल ई। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, एबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एबल। जैसे सर एबल पढ़ना है, जैसे आर ई ए डी, तो आर से हो गया रॉ, ई ए से बड़ी की मात्रा, डी से डॉ, तो यह रीड हो गया। उसके बाद ए बी एल ई को पढ़ना है एबल, तो यह हो गया रीडेबल। क्या हो गया, रीडेबल हो गया। आर ई ए डी रीड, ए बी एल ई एबल हो गया। रीडेबल पढ़ना है इसको। क्या पढ़ना है सर, रीडेबल। अगला है डी आर आई एन के ए बी एल ई, तो डी से हो गया डॉ, आर से हो गया रॉ, आई से छोटी की मात्रा लिखा जाएगा, एन से आधा नो, के से क, और ए बी एल ई को हमने क्या बताया, एबल, तो यह हो गया ड्रिंकेबल। क्या हो गया, ड्रिंकेबल, डी आर ए एन के बी एल ई, ड्रिंकेबल हो गया। अगला है डब्ल्यू ए एस एच ए बी एल ई, तो डब्ल्यू से हो गया वा, ए से आ की मात्रा लिखेंगे, एस एस से शो हो गया। ए बी एल ई को क्या पढ़ना है आपको, एबल पढ़ना है, तो यह हो गया वास एबल। क्या होगा सर, वास एबल हो गया। अगला ई ए टी बी एल ई, तो ई से हो गया ई, और ए से यह हो गया, टी से टो, तो यह हो गया ईट। इसको ईट पढ़ते हैं ना, ई एट ईट, और ए बी एल ई को पढ़ना है एबल, तो यह हो गया ईटेबल। क्या हो गया सर, ईटेबल, ई ए टी बी एल ई, ईटेबल हो गया।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा यह चीज़। तो इसे पढ़ना है रीडेबल, ड्रिंकेबल, वॉशेबल, ईटेबल। आगे देखिए अब ये यहाँ पर क्या है, HELPLESS, USELESS, CARELESS, HOPELESS। तो अगर किसी शब्द में आपको LESS दिखे तो इसे आपको लेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? लेस। जैसे HELPLESS तो H से हो गया ह, E से एक ही मात्रा, L से हो गया आधा ला, P से प। तो यह हो गया LESS को पढ़ना है लेस, तो यह हो गया हेल्पलेस। क्या हो गया सर? हेल्पलेस, HELPLESS। अगला क्या है? USE, तो USE को पढ़ते हैं यूज़, USE यूज़। और LESS को हमने बताया लेस पढ़ना है, तो यह हो गया लेस, यूजलेस, यूजलेस हो गया। CARELESS तो C से हो गया क, A से A हो गया, RE से र हो गया। और LESS को लेस पढ़ना है, तो यह हो गया केयरलेस। क्या हो गया? केयरलेस। HOPE होपलेस, HOPELESS होपलेस। क्या हो गया? होपलेस। तो ऐसे पढ़ सकते हैं। LESS को आपको लेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? लेस। LESS को लेस पढ़ना है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ भी समझ में आ गया होगा। अब क्या है यहाँ पर देखिए, BITTERNESS, WEAKNESS, SWEETNESS। तो इसे क्या पढ़ना है? देखिए, तो अगर किसी शब्द में आपको NESS दिखे तो इसे आपको नेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? नेस। जैसे देखिए BITTER, तो इसे हम पढ़ेंगे बीटर। क्या पढ़ेंगे? BITTER, बी से ब हो गया, आई से छोटी की मात्रा, डबल टी से ट, ER से र, बीटर। और NESS को हमने बताया नेस पढ़ना है, तो यह हो गया बीटरनेस, BITTERNESS, बीटरनेस। WEAKNESS, तो W से हो गया व, EA से बड़ी ई की मात्रा और K से हो गया क। और NESS को पढ़ेंगे नेस, तो यह होगा वीकनेस। क्या हो गया? वीकनेस। ऐसे हम पढ़ेंगे वीकनेस। SWEETNESS, तो S से हो गया आधा श, W से हो गया व, डबल E से बड़ी की मात्रा, T से ट। और NESS को आपको नेस पढ़ना है, तो यह हो गया स्वीटनेस। क्या हो गया सर? स्वीटनेस। अब स्वीटनेस का मतलब क्या होता है? स्वीटनेस मतलब होता है मिठास, स्वीटनेस। तो इसे आपको स्वीटनेस पढ़ना है। तो NESS अगर आपको कहीं दिखे तो इसे आपको नेस पढ़ना है। और अगर LESS आपको कहीं पर दिखे किसी शब्द में तो आपको इसे लेस पढ़ना है। और अगर ABLE अगर किसी शब्द में आए तो इसे आपको एबल पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? एबल। तो इसे आप याद कर लीजिए, ऐसे पढ़ सकते हैं आसान तरीके से। रीडेबल, ड्रिंकेबल, वॉशेबल, ईटेबल, हेल्पलेस, यूजलेस, केयरलेस, होपलेस, बिटरनेस, वीकनेस, स्वीटनेस। ऐसे आप आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरीके से और भी अंग्रेजी को सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आपको इसी तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का आसान से आसान तरीका मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।